हरे कृष्णा। सत्संग, सत का संग मिल जाए तो आदमी निहाल हो जाए। जहाँ सत का संग हुआ वह निहाल हुआ। कारण क्या है? परमात्मा सत है। दोनों मिल गए तो जो जय राम जी की। बीच बीच में जितना जितना असत का संबंध है वही बाधा है। जैसे कल्प वृक्ष के नीचे जाने से सब काम सिद्ध होते हैं, वैसे ही सत्संग करने से सब काम सिद्ध होते हैं। अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष चारों पुरुषार्थ सिद्ध होते हैं। तो क्या सत्संग से धन मिल जाता है? कहते हैं कि सत्संग से बड़ा विलक्षण धन मिलता है। रुपया मिलने से तो तृष्णा जागृत होती है और सत्संग करने से तृष्णा मिट जाती है। रुपयों की जरूरत ही नहीं रहती। गंगा पाप शशि ताप दैन्य कल्पतरु हरेत। पाप ताप तथा दैन्य सग साधु समागम। गंगा जी में स्नान करने से पाप दूर हो जाते हैं। पूर्णिमा को चंद्रमा पूरा उदय होता है। उस दिन गर्मी शांत हो जाती है। कल्प वृक्ष के नीचे बैठने से दरिद्रता दूर हो जाती है। पर सत्संग से तीनों बातें होती हैं। पाप नष्ट होते हैं, भीतरी ताप मिट जाता है और संसार की दरिद्रता दूर हो जाती है। चाहा गई चिंता मिटी, मनुआ बेपरवाह, जिनको कुछ ना चाहिए सो साहन प्रतिशाह। सत्संग से हृदय की चाहना भी मिट जाती है। यह बात एकदम सच्ची है। सत्संग करने वाले भाई बहन तो इस बात को जानते हैं। बिल्कुल ठीक बात है। सत्संग से हृदय की जलन दूर हो जाती है। सत्संग मिल जाए तो समझना चाहिए कि हमारा उद्धार करने की भगवान के मन में विशेषता से आ गई। नहीं तो सत्संग क्यों दिया? हम तो ऐसे ही जन्मते मरते रहते। यह अड़ंगा क्यों लगाया? तो यह कल्याण करने के लिए लगाया है। जिस वास्ते जिसको सत्संग मिल गया तो समझो उसको भगवान ने निमंत्रण दे दिया, आ जाओ, ठाकुर जी बुलाते हैं। अपने तो प्रेम से सत्संग करो, भजन स्मरण करो, जप करो। सत्संग करने में सब स्वतंत्र हैं। सत परमात्मा सब जगह मौजूद है। वह परमात्मा मेरा है और मैं उसका हूँ, ऐसा मानकर सत्संग करे तो वह निहाल हो जाए। सत्संग कल्पद्रुम है। सत्संग अनंत जन्मों के पापों को नष्ट भ्रष्ट कर देता है। जहाँ सत की तरफ गया कि असत नष्ट हुआ। असत तो बेचारा नष्ट ही होता है, जीवित रहता ही नहीं। इसने पकड़ लिया प्रस्तुत को। अगर यह सत की तरफ जाएगा तो असत तो खत्म होगा ही। सत्संग अज्ञान रूपी अंधकार को दूर कर देता है, महान परमानंद पदवी को दे देता है। यह परमानंद पदवी दान करता है। कितनी विलक्षण बात है। सत्संग क्या नहीं करता? सत्संग सब कुछ करता है। एक सज्जन मिले। वे कहते थे कि तीर्थों का महात्म्य बहुत है। गंगा जी अच्छी हैं, यमुना जी अच्छी हैं, प्रयागराज बड़ा अच्छा है। ऐसे लोग कहते तो हैं, परंतु किराया तो देते नहीं। किराया दें तो वहाँ जाए। सत्संग में बढ़िया बढ़िया बात सुनते हैं और किराया भी मिलता है। परमात्मा के धाम जाने के लिए सत्संग में ज्ञान मिलता है, प्रेम मिलता है, भगवान की भक्ति मिलती है। भगवान शबरी से कहते हैं, शबरी प्रथम भक्ति सतन कर सगा। यहाँ तेरे को सत्संग मिल गया, यह भगवान की कृपा है। दंडक वन था, उसमें वृक्ष आदि सब सूखे हुए थे। उसमें शबरी रहती थी। मतंग ऋषि थे, बड़े वृद्ध, सत कृपा की मूर्ति। उन्होंने शबरी को आश्वासन दे दिया था कि बेटा तू चिंता मत कर, यहाँ रह जा। ऋषि मुनियों ने इसका बड़ा विरोध किया, पर सत की कृपा बड़ी विचित्र होती है, अलभ्य होती है। धनी आदमी राजी हो जाए तो धन दे दे, अपनी कुछ चीज़ दे दे, परंतु सत कृपा करे तो भगवान को दे दे। उनके पास भगवान रूपी धन होता है। वे सामान्य धन के धनी नहीं होते हैं, असली धन के धनी होते हैं, मालामाल होते हैं। और वह माल ऐसा विलक्षण है कि दानेन वर्धते नित्यम, जो जो देता है त्यों त्यों बढ़ता है। ऐसा अपूर्व धन है। इस वास्ते खुला खर्च करते हैं। खुला भंडार पड़ा हुआ है, अपार, असीम, अनंत, जिसका कोई अंत ही नहीं है। भगवान का ऐसा अनंत अपार खजाना है, फिर भी मनुष्य मुफ्त में दुख पा रहे हैं। इसलिए सज्जनों, बड़े आश्चर्य की बात है। पानी में मीन प्यासी, मोहि देखत आवे हासी। जल बीच मीन, मीन बीच जल है, निज दिन रहत प्यासी। भगवान में सब संसार है।
और सबके भीतर भगवान है, उस भगवान से विमुख होते हैं। सन्मुख होई जीव तुलसी कोरे पापते, हरि चर्चा न सुहाए, जैसे ज्वर के ज्वारते भूख विदा है जाए। मनुष्य को बुखार आ जाता है तो भूख नहीं लगती, अन्न अच्छा नहीं लगता। अन्न अच्छा नहीं लगता तो इसका अर्थ है उसको रोग है। जब पित्त का जोर होता है तो मिश्री भी कड़वी लगती है। मिश्री कड़वी नहीं है, उसकी जीभ कड़वी है। इसी तरह से जिसको भगवान की चर्चा सुहाती नहीं तो इसका कारण है कि उसको कोई बड़ा रोग हो गया। कथा में रुचि नहीं होती तो स्पष्ट है कि अंतःकरण बहुत मैला है, मामूली मैला नहीं, ज़्यादा मात्र से मैला है। ज़्यादा मैला होने पर क्या उसको सत्संग दूर नहीं कर सकता? सत्संग सब मैलों को दूर कर सकता है, पर मनुष्य पास में ही नहीं आता। बुखार का जोर होने से अन्न अच्छा नहीं लगता और मिश्री कड़वी लगती है। कैसे करें? कड़वी लगे तो भी खाते रहो। मिश्री में खुद में ताकत है कि वे पित्त को शांत कर देगी और मीठी लगने लगेगी। ऐसे ही भजन में रुचि नहीं तो भी भजन करते रहो। भजन करते करते जो जो पाप नष्ट होते हैं त्यों त्यों उनमें मिठास आने लगती है। हरे कृष्णा, राधे राधे।